अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिलाशुबा मोटरवे वाकया एक बहुत बड़ा और संगीन किस्म का वाकया है जिसने न सिर्फ मुतासरा औरत, उसका खानदान बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वाक़े से ज़हनी तौर पर बहुत मुतासिर हुआ है। मगर इस एक वाक़े के हाईलाइट हो जाने के बाद जिस तरह मुल्ज़मान पेश हो रहे हैं या फिर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जुल्म बर्बरियत की नई नई दास्तानें सामने आ रही हैं जो अगर ये ताज़ा वाक़या रूनुमा ना हुआ होता तो शायद कभी भी उनकी तफसील मंजर आम पर ना आती। इस घिनौने और शर्मनाक वाक़े में अब तक जितने किरदार भी सामने आए हैं उनमें से कोई भी हाजी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है और हो सकता है कि इस गैंग को बाअसर अफराद की पुष्टपनाही भी हासिल हो। इस वाक़े में खुद पुलिस के सामने पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करने वाले वकार और इसका साला अब्बास हों या फिर मरकजी किरदार आबिद अली और इसका साथी शफकत, सभी दरिंदे और भेड़िए हैं और ये एक दूसरे के माविनो साथी हैं। अब तक की पुलिस तफ्तीश में शफकत और आबिद अली इस घिनौनी वारदात में मुलव्विस पाए गए हैं। ताहम मुल्ज़म शफकत की गिरफ्तारी और इसकी तरफ से दौरान तफ्तीश किए गए इंकशाफात ने एक बहुत बड़े मुनज़्ज़म गैंग से पर्दा उठा दिया है। मोटरवे वाक़े में अब एक और किरदार का नाम सामने आया है जिसका नाम बाला मिस्त्री बताया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको मुल्ज़म शफकत की तरफ से दौरान तफ्तीश किए गए इंकशाफात से आगाह करने के साथ साथ इस बैनुल अज़लाई गैंग के बारे में भी मुकम्मल आगाही दूंगा, जबकि साथ ही पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इस वाक़े को लेकर मुराद सईद की तरफ से की गई तकरीर पर भी बात करूंगा जिसमें उनका दावा था कि ये वारदात मोटरवे पर नहीं हुई। मगर तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मोटरवे ज्यादती केस की मुतासरा खातून ने मुल्ज़म शफकत की तस्दीक कर दी है, जबकि उसका DNA भी मैच कर चुका है। खातून ने मुल्ज़म शफकत को शनाख्त कर लिया है। ताहम मरकजी मुल्ज़म आबिद के गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे मुत्तफिक हैं कि आबिद ही मरकजी मुल्ज़िम है, जबकि मुल्ज़म शफकत ने भी बयान दिया कि आबिद अली ने वारदात के लिए मुझे और बाला मिस्त्री को लाहौर बुलाया था। दूसरी जानिब पुलिस जराये के मुताबिक मोटरवे पर खातून ज्यादती केस के मुल्ज़िम शफकत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मरकजी मुल्ज़िम आबिद की गिरफ्तारी के लिए उसके नामालूम ठिकानों पर पहुंच गई है और जराये का ये कहना है कि आने वाले चंद घंटों में बड़ी पेशरफ्त सामने आ सकती है। CIA ने गुज़श्ता रात नामजद मुल्ज़िम वकारुल हसन की निशानदही पर वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िम शफकत को देपालपुर से गिरफ्तार किया, जिसने मुल्ज़िम आबिद के साथ मिलकर खातून से ज़्यादती का एतराफ़ कर लिया है। शफकत वल्द अल्लादिता बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद का रहायशी है। गिरफ्तार मुल्ज़िम शफकत वल्द अल्लादिता ने एतराफ़ जुर्म किया है कि मुल्ज़िम आबिद से मिलकर खातून से ज़्यादती की। मुल्ज़िम शफकत ने आबिद के साथ मिलकर 11 वारदातें करने का भी एतराफ़ किया है। दोस्तों, मोटरवे ज़्यादती केस में आबिद अली और शफकत के बाद एक और मुल्ज़िम का नाम सामने आ गया है। मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया है कि उनके साथ एक और मुल्ज़िम भी मुलव्विस था जिसे वारदात की रात बुलाया गया था। उस मुल्ज़िम का नाम इकबाल उर्फ बाला है, जिसे मोटरवे ज़्यादती की वारदात वाली रात बुलाया था, ताहम वो आधे रास्ते से ही वापस चला गया था। इकबाल उर्फ बाला को मरकजी मुल्ज़िम आबिद ने बुलाया था, जिसके साथ शाहदरा में बैठकर दही बल्ले खाए। इसके बाद जाए वारदात की जानिब रवाना हुए, ताहम इकबाल रास्ते में से ही वापस चला गया। मुल्ज़िम शफकत ने मजीद इंकशाफ किया है कि इकबाल बाला उनके साथ दीगर वारदातों में भी मुलव्विस रहा है। 1 माह पहले शेखुपुरा में भी एक खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस आने की वजह से वहां से भाग निकले थे। मुल्ज़िम शफकत के इंकशाफात और मोटरवे वाक़े से मुताल्लिक मजीद तफसीलात भी सामने आई हैं। मुल्ज़िम शफकत अली ने पुलिस को दिए गए एतराफ़े जुर्म में बताया है कि मैंने और आबिद ने मिलकर मोटरवे पर डकैती की थी। वाक़े का मरकजी मुल्ज़िम आबिद अली जराइम में मेरा साथी है। पहले हमने डकैती की, बाद अज़ां खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। आबिद अली के साथ मिलकर वारदातें करता था। 1 माह पहले शेखुपुरा में वारदात के दौरान
खातून से ज्यादती की कोशिश की तो पुलिस पहुंचने पर मौका वारदात से फरार हो गए। वारदात के लिए आबिद ने मुझे और बाला मिस्त्री को लाहौर बुलाया था। हम तीनों ने शाहदरा में दही बड़े खाए और वारदात की मंसूबाबंदी की। वारदात के लिए रिक्शे पर वहां पहुंचे। मोटरवे पर वारदात के बाद एक रात किला सतार गांव में गुजारी। मामला मंजर आम पर आने के बाद मैं देपालपुर और आबिद अपने वालिद के पास मांगा मंडी चला गया। आबिद से आखिरी राब्ता 3 रोज पहले हुआ। मुलजिम ने मजीद बताया कि मोटरवे के करीब घात लगाकर वारदात के लिए बैठे थे। वारदात के लिए तीनों को बुलाया गया, लेकिन बाला मिस्त्री वापस चला गया। मुलजिम ने मजीद बताया कि जब देखा कि गाड़ी में सिर्फ खातून और बच्चे हैं तो गाड़ी के पास गए और गाड़ी के इर्द गिर्द कई चक्कर लगाए। खातून सड़क से नीचे नहीं जा रही थी। बच्चों को नीचे लेकर गए तो खातून भी सड़क से नीचे आ गई। फिर बच्चे पर असलहा तान कर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। गाड़ियां रोकने के लिए पत्थर और लकड़ियां सड़क पर फेंक देते थे। इसी तरह सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मुल्जमान ने वारदात की रात गाड़ी के शीशे तोड़े, जिससे आबिद का हाथ जख्मी हुआ। खातून ने जब गाड़ी का शीशा खोलने से इनकार किया तो पत्थर की मदद से शीशे तोड़े। आबिद के जख्मी हाथ के खून के कतरे भी गाड़ी के शीशे पर थे। उन खून के कतरों से मुल्जिम आबिद का डीएनए मैच कर गया। वारदात की रात दोनों ने शराब पी रखी थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की तरफ से कौमी असम्बली में की गई तकरीर पर। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद ने कौमी असम्बली में दावा किया है कि खातून से ज्यादती का वाकया मोटरवे पर नहीं पेश आया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मुराद सईद ने कहा कि पूरी कौम को मोटरवे वाक़े पर गम है। अफसोस है कि बहस इस पर नहीं हो रही कि मुजरमों को सख्त सजा दी जाए, लेकिन 2 किस्म की बहसें हो रही हैं कि मोटरवे वाक़े पर वज़ीर मवासलात मुस्ताफ़ी हों और डीएनए लैब का क्रेडिट किसको दिया जाए। उन्होंने कहा कि क्या ये बात अहमियत रखती है कि वाक़या कराची में हुआ या मोटरवे पर। ये वाकया मोटरवे पर नहीं हुआ, लेकिन बाहसियत मर्द मैं इस वाक़े की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इस ऐवान का हिस्सा हूँ जिसने खवातीन को हुकूक दिलाने हैं। उनका कहना है कि कहा जा रहा है कि खातून ने जब 130 पर फोन किया तो कहा गया कि हमारा दायरा इख्तियार नहीं। मैंने वो फोन कॉल सुनी, ये नहीं कहा गया कि दायरा इख्तियार नहीं। जबकि अगर हकाइक पर बात करें तो वफाकी वजीर मवासलात के दावे की नफी होती है। वफाकी वजीर मुराद सईद शायद भूल चुके कि खातून से ज्यादती का वाकया लाहौर सियालकोट मोटरवे पर लाहौर टूल प्लाजा से 2 किलोमीटर दूर पेश आया, जिस पर टूल वसूल करने का ठेका उनके ज़ेरे इंतजाम इदारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दे रखा है। उन्हीं के मातहत अदारे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के IG सैयद कलीम इमाम खुद तस्लीम कर चुके हैं कि मुतासरा खातून की हेल्पलाइन पर कॉल करने पर उन्हें जवाब दिया गया था कि ये मोटरवे पुलिस के दायरा इख्तियार में नहीं आता। उधर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर उमर शेख ने अपने तलब किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट में बयान दिया है कि रिंग रोड तक लाहौर पुलिस का दायरा इख्तियार है, जबकि इससे आगे मोटरवे पुलिस की हदूद शुरू हो जाती है। इसके अलावा वजारत मवासलात की वेबसाइट पर भी लाहौर सियालकोट ईस्टर्न बाईपास को NHA के ज़ेरे इंतजाम जाहिर किया गया है। इन हकाइक के बाद किसके दावे कितने दुरुस्त हैं, फैसला करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।